हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना मीडिया क्वेरी को यूज किए ही हम अपने पूरे वेब पेज को सेंटर में कैसे रख सकते हैं। किसी भी वेब पेज को सेंटर में रखने के लिए अलग अलग स्क्रीन साइज़ पर हमें अलग अलग मार्जिन पैडिंग देनी पड़ती है, लेकिन हम बिना स्क्रीन साइज को मेंशन किए ही, मतलब बिना मीडिया क्वेरी में अलग अलग स्क्रीन साइज पर मार्जिन पैडिंग दिए ही सिर्फ कुछ लाइन के कोड से अपने पूरे वेब पेज को सेंटर में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ। इसमें मैं CSS को लिंक कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, एक डिव जिसका नाम रखेंगे हम रैपर, और हम अपनी पूरी वेबसाइट को इस रैपर डिव के अंदर ही रखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ 2 बॉक्सेज लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हम अपनी पूरी वेबसाइट को इस रैपर डिव में रख करके वेब पेज के सेंटर में कैसे कर सकते हैं। तो मैं बॉक्स और box1 क्लास नेम के साथ 2 डिव लेता हूँ और इसमें मैं नाम दे देता हूँ box1 और box2, क्लास नेम भी अलग रखता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 डिव लिए हैं जिनमें box1 और box2, जिनका क्लास नेम बॉक्स है, कॉमन क्लास नेम, और एक box1 और box2 हमने नाम दिया है अलग अलग क्लास नेम। अब हम स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्टाइलिंग, हम मार्जिन को 0 कर देंगे, पैडिंग को भी 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्सेस को कुछ स्टाइल दे देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि बॉक्सेस कैसे बनी है। तो मैं इसे बॉर्डर दे दूँगा 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और box1 को बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्राउन, और कलर वाइट। इसे कॉपी कर लेता हूँ। box2 को भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे कि दोनों बॉक्स अलग अलग हमें दिखें क्लियरली। box2 को ये बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ कि ये वेब पेज पर कैसा दिख रहा है। ये अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है। हमें इसे विड्थ और हाइट देनी होगी, तो हम विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल की, और हाइट भी 200 पिक्सल की। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल साइड से लगे हैं। आप इन बॉक्सेस की जगह अपनी वेबसाइट को इमेजिन करिए। आपका पूरा का पूरा वेब पेज है जो इन ऐसे साइड में लगा है, और आप किसी दूसरे स्क्रीन साइज पर भी देखें तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज सेंटर में हो, बिल्कुल सेंटर में, और हर एक स्क्रीन साइज पर ये सेंटर में ही रहे, हमें मीडिया क्वेरी को यूज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कैसे होगा? तो अब हम देखते हैं कि इस हमने जो क्लास बनाई थी रैपर, उसका यूज क्या है। सबसे पहले हम HTML और बॉडी टैग को विड्थ 100% देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। और जो रैपर क्लास है इसे मैं मैक्स विड्थ दूंगा 1300 पिक्सल की, और विड्थ दूंगा 90%, और मार्जिन ऑटो।
मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि क्लियरली विजुअल हो। ये एक्वामरीन बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। अब देखिए कि हुआ क्या, मैंने HTML और बॉडी टैग को 100% विड्थ दी है, यानी बॉडी जो है हमारी वो तो 100% विड्थ लेगी, लेकिन हमने यहाँ रैपर को विड्थ दिया है सिर्फ 90%। तो ये बचा हुआ 10% कहाँ यूज होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ मार्जिन को ऑटो कर दिया है, यानी जो बचा हुआ 10% है वो मार्जिन में चला जाएगा और मार्जिन ऑटो होगी। तो इस मार्जिन ऑटो करने से बेहतर है मैं मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट ऑटो कर देता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, ऑटो। तो अब ये जो बचा हुआ 10% है वो मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट में बराबर बढ़ जाएगा। तो इससे जो हमारी वेब पेज है वो सेंटर में आ जाएगी। तो अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो वेब पेज है वो सेंटर में आ गई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्सेस हैं वो भी सेंटर में आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विड्थ को, जो पेरेंट एलिमेंट है उसके विड्थ को 100% देंगे हम, और जो चाइल्ड एलिमेंट है उसे हम विड्थ देंगे 90% और मार्जिन को ऑटो रखेंगे। वो हम बॉक्सेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो हमारी बॉक्सेस हैं उन्हें हम मैक्स विड्थ देंगे 90%। इस बार ये 90% बॉडी की नहीं बल्कि अपने पेरेंट एलिमेंट की लेगी, और इस बॉक्स का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, ये रैपर है। तो अब ये 90% विड्थ लेगा और मैं मार्जिन को कर दूंगा ऑटो और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस हैं वो भी सेंटर में है और ये जो हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है वो भी सेंटर में है। अब मैंने कहा था कि इसमें मीडिया क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे अलग अलग स्क्रीन साइजेस पर भी हम देख सकते हैं। ये इस स्क्रीन साइज पे भी बिल्कुल सेंटर में है। इसके अलावा इसे मैं और छोटा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ओर मार्जिन इक्वल है और इसमें भी मार्जिन दोनों तरफ इक्वल है। किसी और स्क्रीन साइज पे भी हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं सारे स्क्रीन साइजेस पे ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरह से हम अपने पूरे वेब पेज को सेंटर में कर सकते हैं। इसमें हमें मीडिया क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना मीडिया क्यूरी को यूज किए ही हम पूरे के पूरे वेब पेज को सेंटर में कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो, या आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।